सबसे अहम खबर अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास अब से कुछ ही लम्हों कबल ख़त्म हुआ है। कराची हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात होने जा रहे हैं। ज़रा इलेक्शन कमीशन ऐसा बता रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक यानी कल 15 जनवरी को ही होंगे, ऐसा इस बात में सामने आया है, इस इजलास में सामने आया है। बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक कल ही होंगे। ज़रा इलेक्शन कमीशन का ऐसा बताना है। सिंध हुकूमत की इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया है। सिंध हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। सिक्योरिटी की बिना पर हम ये इंतजाम पूरे नहीं कर सकते, जो सिक्योरिटी है वो सही तरीके से डिप्लॉय नहीं हो सकती और शहर में बदअमनी का खतरा है। ये दरख्वास्त सिंध हुकूमत की जानिब से दी गई थी, जिस पर नजरसानी के लिए कहा गया था इलेक्शन कमीशन को। लेकिन अभी जो खबर मौसूल हो रही है वो बड़ी अहम है और वो ये है कि बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक कल यानी 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने यह बड़ा अहम फैसला कर लिया है, ज़राए ऐसा बता रहे हैं। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ ही मौजूद हैं, एक मरतबा फिर से उनसे बात करेंगे। जुल्करनैन, गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा जब इजलास खत्म हुआ था, आपके पास ये खबर आई थी, आपने ब्रेक की थी, उसके बाद तकरीबन 2 घंटों के बाद एक प्रॉपर ऑर्डर पेपर जारी किया गया था। अभी क्या डिटेल्स हैं इससे मुतालिक? देखिए, इस हवाले से आज भी कभी इम्कान है कि एक बार ज़ाब्ता ना सिर्फ एलामिया जारी किया जाएगा बल्कि एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीरी फैसला भी इस हवाले से जारी करेगा कि जिसमें जो सिंध हुकूमत की आज की दरख्वास्त है इसके हवाले से अपना तहरीरी हुक्मनामा बताएगा कि क्या वजूहात थी जिसकी बिना पर उनकी सिक्योरिटी के मामले पर इंतखाबात मुलतवी करने की जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद किया गया है। क्योंकि ये एक तहरीर थी, एक तहरीरी खत था जिसके अंदर ये दरख्वास्त की गई थी कि इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से कभी इम्कान है कि आज भी कुछ देर के बाद उसका बाकायदा जो तहरीरी हुक्मनामा है वो भी जारी कर दिया जाए, क्योंकि तमाम जो इलेक्शन कमीशन के निगरान है वो यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन क्योंकि ये वीडियो लिंक के जरिए था इसलिए जो रिटर्न ऑर्डर है उसमें ताखीर हो सकती है, क्योंकि रिटर्न सब लोग एक जगह पर मौजूद नहीं थे। जैसे कल तो सारे मेंबरान और चीफ साहब इस्लामाबाद में थे, तो वहाँ पर एक ही जगह बैठकर ये फैसला हुआ, उसके बाद दस्तखत कर दिए गए और दस्तखत के बाद वो ऑर्डर जारी कर दिया गया था। आज अभी तक एलामिया जारी तो फौरी तौर पे हो सकता है कुछ देर के बाद, लेकिन जो रिटर्न ऑर्डर है उस पर टाइम लगेगा, वो शायद सोमवार को ही जारी हो सके, क्योंकि तमाम मेंबरान और चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर है एक जगह पर एक शहर में मौजूद नहीं है। तो यानी जुल्करनैन आप ये बता रहे हैं कि पीर को ये ऑर्डर जारी हो सकेगा लेकिन इंतखाबात तो कल होने हैं, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? इलेक्शन कमीशन एलामिया के जरिए जरूर इस बात को क्लियर कर देगा कि जो इंतखाबात है वो शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तो हम जो तहरीरी ऑर्डर है उसमें वक्त लग सकता है। उसकी वजह जो मैंने आपको बताई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाहौर में है, जो मेंबर सिंध है वो कराची में है, केपी और पंजाब के जो मेंबर्स हैं वो दोनों सब इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इस वजह से ताखीर होने का जो तहरीरी ऑर्डर है इसका बाकायदा उसमें ताखीर होने का इम्कान जरूर मौजूद है। अलबत्ता जो फैसला है इलेक्शन कमीशन का वो जरूर आ जाएगा और वो तमाम जो मुतल्लिका ठीक है। जुल्करनैन, बड़ा तफसील से आप हमें आगाह कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, इसी मामले पर उनसे बात कर लेते हैं। असलम खान साहब, अब आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? दरख्वास्त दायर की गई, उसको एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से रद्द किया गया और कहा जा रहा है कि इलेक्शन अब जो शेड्यूल था उसी के मुताबिक यानी कल होंगे। देखिए, एक उम्मीद थी सिंध हुकूमत को कि आज जो दोबारा दरख्वास्त दायर की गई है उस पर इलेक्शन कमीशन शायद कुछ मोहलत दे, लेकिन वाज़ेह तौर पर सिंध हुकूमत को बता दिया गया है कि इलेक्शन इतवार 15 जनवरी को ही कराची और हैदराबाद डिवीजन में होंगे। सिंध हुकूमत ने हल्का बंदियों की तब्दीली के हवाले से जो नोटिफिकेशन था वो वापस भी लिया था, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ये बुनियादी मुतालबा था कि हल्का बंदियाँ के तहत जो हल्का बंदियां उस पर इलेक्शन हुए तो वो उसमें हिस्सा नहीं लेगी या वो इलेक्शन नहीं होने देगी। सिंध हुकूमत ने वो नोटिफिकेशन वापस भी लिया, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो एक मामला था बल्दियाती इंतखाबात वाला उस पर इलेक्शन कमीशन ने कोई लचक नहीं दिखाई है। गुज़िश्ता रोज चीफ सेक्रेटरी सिंध, आईजी सिंध और सिक्योरिटी इदारों के जो हुकाम है उनके साथ इलेक्शन कमीशन का एक इजलास कराची में भी हुआ था और जिसमें सूरत हाल सिक्योरिटी की बताई गई थी कि कुछ थ्रेड्स भी मौजूद हैं और एक बहुत बड़ी तादाद में रेंजर्स एहलकार भी चाहिए होंगे और फौज के जवान भी चाहिए होंगे और पुलिस की तकरीबन 68,000 नफरी चाहिए होगी। लेकिन गुज़िश्ता रोजी इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानिब से बहुत वाज़े और इस्तार के अंदाज में बता दिया गया था कि इलेक्शन कमीशन के ये वाज़े अहकामात हैं, ये वाज़े हिदायत है कि जो शेड्यूल है उसी के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुकम्मल होना है। पहले ही इसमें 3 बार ताखीर हो चुकी है, 24 जुलाई को ये इलेक्शन होना चाहिए और ये मुसलसल ताखीर के शिकार हो रहे हैं और अब ये मजीद ताखीर नहीं हो सकती है। जिसके बाद जो जिला इंतजामिया है, जो पुलिस हुकाम है, उनकी जानिब से कहा गया था कि वो चूंकि अहकामात की पाबंद है, ताबुन पर आमादा है, लेकिन एक सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो सामने जरूर रखी गई है।
तो गुज़िश्ता रोज ही की हम अगर बात करें तो मामला तो कल भी खासा वाज़ेह कर दिया था इलेक्शन कमीशन हुकाम ने, और इस पर सिक्योरिटी के मामला की अगर बात करें वो भी उनके सामने रखी गई थी, लेकिन उसे तस्लीम नहीं किया गया था और कहा गया था कि जो भी सूरत हाल हो। अच्छा असलम खान साहब, गुज़िश्ता रोज हम साबिक इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब से बात कर रहे थे, अभी हमारे साथ ही मौजूद थे। वो कह रहे थे कि एक रास्ता अब भी है, अगर सिंध हुकूमत चाहे सूबाई हुकूमत तो वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है। इस हवाले से भी क्या अभी क्या कुछ हो सकता है, क्या अभी ये ऑप्शन बाकी है? जी ये ऑप्शन मौजूद है। कल रात गए हम देखते हैं कि जो खालिद सराय में एमकेएम की वफ्द गवर्नर सिंध से मुलाकात भी हुई है, और उसमें ये कहा गया था कि गवर्नर सिंध ने मशवरा दिया था खालिद महमूद सिद्दीकी को कि कोई वो इंतहाई इकदाम ना करें, हुकूमत से अलहदगी का जो एक ऑप्शन रखा हुआ है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने वफाकी हुकूमत से अलहदगी का। इसलिए कि देखिए ये मामला जब एक हुकूमत की तब्दीली हो रही थी, एमकेएम उस वक्त से ये एक बुनियादी मुतालबे के तौर पर सामने लाई थी कराची हैदराबाद डिवीजन में हल्का बंदियों को कालादम करार देकर दोबारा कराने का। तो इसी बात ठीक है असलम खान साहब, हम साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब के मौक़िफ़ को लेकर आगे बढ़े थे। इस वक्त वो हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा आप भी। सर बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। गुज़िश्ता रोज़ भी आपसे बात हो रही थी तो आप यही कह रहे थे कि एक ऐसा ठोस फैसला लेना चाहिए कि इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए। तो अभी एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है कि ये फैसला हो चुका है, सिंध हुकूमत की जो इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद किया गया है। कहा जा रहा है कि कल इलेक्शन होंगे और हर हाल में होंगे। मेरे भी जब सिंध गवर्नमेंट ने अपने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो शदीद थ्रेट आ रही है इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात के हवाले से प्रिजाइडिंग अफसरों को, आमले को, उस पर सिंध गवर्नमेंट ने अगर अपना एक तजिया पेश किया, इलेक्शन कमीशन कहा कि इसको मुलतवी कर दें, तो किस ग्राउंड के तहत इलेक्शन पाकिस्तान ने उसको मुलतवी सिंध गवर्नमेंट की जो रिक्वेस्ट को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, तो कोई ग्राउंड तो होगी ना, जमीनी हक़ाइक़ तो ऐसे होंगे जिसकी वजह से नजरअंदाज करना पड़ा। वैसे तो इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 34 है उसमें लिखा हुआ है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल तशवीशनाक हो तो फिर सूबाई हुकूमत उस इलेक्शन को मुलतवी कर सकती है। तो आर्टिकल और सेक्शन 34 में लिखा हुआ है, तो उसकी बुनियाद को अगर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने नजरअंदाज किया तो उसकी क्या ग्राउंड पेश किया इलेक्शन कमीशन? ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि सूबाई हुकूमत की जानिब से यही मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा था कि हम कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेंगे, किसी भी इस तरह की कोई दरख्वास्त दायर नहीं करेंगे जो कानून के मुनाफी होगी, उसके खिलाफ होगी, हम आइन के तहत ही काम करेंगे। तो अब आपको क्या लग रहा है, गुज़िश्ता रोज़ भी हम ऑर्डिनेंस के हवाले से बात कर रहे थे, वो ऑप्शन अभी मौजूद हैं सिंध हुकूमत के पास, तो और दिन भी अभी है, एक पूरा दिन पड़ा है। इसका सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अब इसको ऑर्डिनेंस के जरिए ये इलेक्शन जो है मुलतवी हो सकता है, और सूबाई गवर्नर को चाहिए कि अपना ऑर्डिनेंस जारी कर दें। जब ऑर्डिनेंस जारी करेंगे तो फिर इलेक्शन को सपोर्ट मिल जाएगी। स्पोर्ट्स के बगैर ऑर्डिनेंस के जो है वो तो फिर इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते ना, ऑर्डिनेंस के जरिए तो मुलतवी हो सकते हैं। अच्छा, उसके ज़रिए आप बता रहे हैं कि वो मुलतवी हो सकते हैं, लेकिन अगर ऑर्डिनेंस जारी नहीं होता है और जिस तरह से ये एक सिचुएशन बनाई गई है कि सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जा सकती, तो फिर इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो आपको लग रहा है कि वो इलेक्शन आराम से निकल जाएंगे, कल का दिन बिल्कुल आराम से सही तरीके से तमाम तर मामला तय हो जाएंगे? नहीं, इलेक्शन तो ठीक हो जाएंगे। जो है लॉ एंड ऑर्डर के सूरत तो कंट्रोल करना तो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो लेकिन बहरहाल अगर कोई शदीद किस्म का कोई थ्रेट है या अगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में कोई इंतहाई तौर पर गंभीर हालात हैं तो फिर गवर्नर को चाहिए कि ऑर्डर जारी करें। तो गवर्नर साहब ऑर्डर जस्ट क्यों जारी करते हैं? तो चाहिए रॉबिन शाह को अपना गवर्नर को एडवाइस भेजे और अपना ऑर्डर जारी करवाए। ठीक है, कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। असलम खान साहब, जिस तरह से कंवर साहब कह रहे हैं कि अगर मामलात इतने ही संगीन हैं और इतना बड़ा सिक्योरिटी अलर्ट और थ्रेट है तो गवर्नर क्यों नहीं ऑर्डिनेंस जारी करता? आपको क्या लग रहा है इसकी क्या वजह हो सकती है कि पहले ये कहा गया कि हल्का बंदियों का मसला है, उसके बाद सिक्योरिटी का मसला, और अब फिर ये कहा जा रहा है कि हम ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकते हैं? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बैरिस्टर फरूक नसीम साहब ने भी यही बात की थी, जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब बता रहे हैं कि ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, ये एक आइन में गुंजाइश मौजूद है। तो देखें, ये जारी करने के लिए ही कल अगर बात करें तो एक मुशावरत हुई है, पीपल्स पार्टी की जो टीम है उसकी भी कानूनी मुशावरत हुई है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने भी मुशावरत की है, और ज़ाहिर कल वकील जो बैरिस्टर फरूक नसीम है वो भी इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। अब ये वजह क्यों नहीं जारी कर रहे? एक पूरी कोशिश होगी, ये कोशिश थी सिंध हुकूमत की कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये मामला आ जाए कि वो जो थ्रेट्स हैं, बहुत ज्यादा थ्रेट्स का अभी बताया गया है, और क्योंकि एक बड़े पैमाने पर इलेक्शन होंगे, लोगों का हुजूम होगा,
तो ज़ाहिर एक जवाब बनाया गया है। फिर कराची में सूरत अभी आप देखें, सियासी सूरत कशीदा भी हुई है हालिया दिनों की, अगर हम बात करें जिस तरह सूरत रही है, तो इस वजह से भी शायद इस थ्रेड में कुछ इजाफा हुआ है। और हम देखते हैं बदकिस्मती से हम दहशतगर्दी का शिकार तो रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये एक ग्राउंड की जो जमीनी हकायक की अगर बात करें तो वो ये मौजूद है। इसीलिए जो पुलिस हुकाम है या जो सिक्योरिटी के जो हसास इदारे हैं उनकी जानिब से ये बताया गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का मानना यह है कि जो सूबाई हुकूमतें होती हैं वो इलेक्शन बलदियाती इंतखाबात कराने में ताखीर करती हैं और उन्हें इलेक्शन जबरदस्ती कराने पड़ते हैं। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन में वाजिद है कि वो इलेक्शन कराए। अगर हम बात करें सिंध हुकूमत या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, लगता ही है, ख्वाहिश ये थी कि इलेक्शन कमीशन पर फैसला करे, वो कोई एक अपनी राय दे या फैसला इलेक्शन की मुलतवी करने का, मनसूख करने का, आगे बढ़ाने का फैसला वो करे। अब देखें ये एक आखिरी ऑप्शन था जो आज इस्तेमाल हो गया। अब जाहिर है कि जो मुत्तहिदा ने एक हम कहेंगे कि धमकी कह दें, अल्टीमेटम कह दें, वार्निंग उसको करार दिया जाए या फिर एक दरख्वास्त करार दी जाए, वो लेकिन ये कि उनकी जानिब से तो एक अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी कर ली गई है और मुत्तहिदा के हवाले से आप बता रहे हैं कि तमाम तर कार्ड्स भी शो कर दिए गए हैं, ऑप्शंस बता दिए गए हैं कि जी ये ऑप्शंस हैं। हमारे साथ ही रहिएगा। जुल्करनैन इकबाल इस वक्त वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर हैं, वो उनसे बात कर लेते हैं। जुल्करनैन, बताइएगा अब तक क्या कुछ हुआ है, आज जो इजलास हुआ है उसमें क्या कुछ सामने आ सका है और ये बड़ा अहम फैसला इस वक्त सामने आ रहा है, इस हवाले से भी आगाह कीजिए। देखिए, जो मेन जो चीज़ थी वो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की ब्रीफिंग थी, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जिसमें उन्होंने तमाम तर जो इंतज़ामात हैं उनका बताया था। जैसे कल भी हमने नाज़रीन को बताया था कि फील्ड विजिट भी करेंगे इलेक्शन कमीशन के अफसरान, तो तमाम जो ज़िली सतह पर अफसरान हैं उनकी भी ड्यूटीज़ लगाई गई थी कि वो फील्ड में विजिट करके अपनी रिपोर्ट्स भी इलेक्शन कमीशन को सूरत हाल से भी आगाह करेंगे। वो तमाम सिचुएशन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी गई मुतल्लिका अफसरान की जानिब से, और जो इलेक्शन कमीशन के अफसरान हैं, कानूनी जो जिनके ऊपर वो गिरफ्त मजबूत रखते हैं, लॉ विंग के लोग हैं, उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन को ब्रीफ भी किया गया कानूनी पोजीशन से, जिसके बाद तमाम तर ज़मीनी इकाई और ये देखने के बाद इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया कि जो इंतखाबात हैं वो शेड्यूल के मुताबिक होंगे। और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि KPK की मिसाल भी बाज़ हुकाम की जानिब से दी गई कि KPK के बहुत सारे वो इलाके हैं जिनको ऑपरेशन करा के दहशतगर्दों से क्लियर करवाया गया था, खासकर वो अजला जो पहले कबायली इलाके थे अब जम हुए हैं, उनमें भी इंतखाबात अगर पुरअमन हो सकते हैं। मामूल के लड़ाई झगड़े तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो किसी दहशतगर्दी का कोई बड़ा वाक़या सामने नहीं है तो फिर कोई वजह नहीं है, फिर तो कोई वजह नहीं है। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जुल्करनैन, आपकी जानिब दोबारा भी आएंगे। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू पहले ले लेते हैं। शाइक साहब, बहुत शुक्रिया हमको वक्त देने के लिए। कहिएगा इस पूरे मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं?